अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। टॉपिक हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे हमारे पास गिवन है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो सबसे पहले लेट्स सपोज कि यहाँ हमारे पास एक पार्ट पड़ा हुआ है, वन का ही नाम दे दें, वन। इसको हमने करना है सॉल्व। तो यहाँ पे सबसे पहले करेंगे लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। लेट एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट का नाम है तो यहाँ पे मैं लूँगी क्यूब रूट इस तरह। नेक्स्ट स्टेप पे यूँ हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट की वैल्यू होती है हमारे पास 1/3। इस तरह लिख लिया। यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी उसके ऊपर हमारे पास क्यूब रूट है। नेक्स्ट स्टेप पे क्यूब रूट की वैल्यू लिख ली है। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। क्यूब रूट की वैल्यू ख़त्म करने के लिए क्यूब ऑन बोथ साइड किया है तो यहाँ क्यूब आ गया, यहाँ से क्यूब ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया इस तरह। तो ये हो गया क्यूब एक्स क्यूब इक्वल टू 1। अब यहाँ पे एक्स क्यूब इक्वल टू 1 है तो 1 को इस साइड पे लेके आएंगे, वो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला पुट होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो वो हमारे पास इक्वल होता है ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो यहाँ पे वही फार्मूला पुट हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है हमारे पास ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ये फार्मूला यहाँ पे पुट हुआ है। तो यहाँ पे हुआ कि एक्स क्यूब एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1। इसी में ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू। ए माइनस बी ए स्केयर यानी एक्स स्केयर, ए बी यानी हमारे पास ए बी की वैल्यू है एक्स मल्टीप्लाई 1 विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस बी स्केयर यानी 1। हमारे पास ये आ गई है वैल्यू। अब हमने इसको सॉल्व करना है। एक्स माइनस 1 है यहाँ पे, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1। एक वैल्यू यहाँ से आ गई है। अब यहाँ पे एक पूरी इक्वेशन पड़ी हुई है तो इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको यूँ करेंगे, क्वाड्रेटिव फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिव फार्मूला के लिए हम इसको जनरल क्वाड्रेटिव इक्वेशन से कंपेयर करते होते हैं, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। तो एक्स इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac। 4ac 4, वो ए की वैल्यू हमारे पास 1 और सी की वैल्यू भी 1, तो वो आ जाएगा हमारे पास 4। तो 1 में से 4 गया यानी -3 आ जाएगा कि 4 के साथ हमारे पास साथ माइनस वैल्यू है, यहाँ पे माइनस साइन है तो -3 आ जाएगा। और यहाँ पे -3 है तो -1 को अलग कर लिया है, अंडर रूट -1 को अलग कर लिया, अंडर रूट 3 को अलग। तो अंडर रूट -1 हमारे पास इक्वल होता है एओटा के इक्वल। तो यहाँ एओटा की वैल्यू पुट कर दिए नेक्स्ट स्टेप पे। ये हो गया एओटा अंडर रूट 3। तो ये हमारे पास आ चुका है आंसर। तो इसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक है -1 प्लस एओटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, एक हमारे पास वैल्यू है -1 माइनस एओटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। यानी यहाँ पे दो वैल्यूज़, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पड़ी हुई है। और उससे पहले हमारे पास एक वैल्यू आई थी एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास 3 वैल्यू है। दस द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1। सेकेंड वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव की, थर्ड नेगेटिव वैल्यू जो हमने यहाँ से ली हुई है। हेयर 1 इज़ द रियल रूट, 1 हमारे पास रियल रूट है एंड दीज टू वैल्यूज़ आर कम्प्लेक्स रूट। कम्प्लेक्स रूट में क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास रियल और इमेजिनरी से मिलके बनता है। तो यहाँ पे ये रियल टर्म है प्लस ये इमेजिनरी यानी आई की टर्म, हमारे पास आई टर्म पड़ी हुई है यानी एओटा की वैल्यू पड़ी। अब यहाँ पे हमारे पास है लेट वन ऑफ द कम्प्लेक्स रूट बी डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर ओमेगा। इसको, इस लेटर को हम ओमेगा पढ़ते हैं, ओमेगा विच इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू को, ये हमारे पास क्या है, ओमेगा की वैल्यू है। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड तो ओमेगा स्केयर एंड दिस वैल्यू स्केयर यहाँ आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ए बी की वैल्यू हो गई, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो एओटा की वैल्यू है उसकी वैल्यू आ जाएगी स्केयर। तो एओटा हमारे पास होता है अंडर रूट -1 के इक्वल। जब इसका स्केयर लेंगे तो ये स्केयर इससे कैंसिल हो जाएगा, एओटा स्केयर इज इक्वल टू -1 के इक्वल। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे माइनस वैल्यू इसकी, और ये 3 1 टाइम 3 तो यहाँ -3 आ जाएगा। और यहाँ पे -2, ये -2 आयोटा की वैल्यू और अंडर रूट 3 ये हो गया। 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -2 आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4।
2 यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगी, 2 गया कॉमन, अंदर रह जाएगा हमारे पास -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। तो 2 टाइम 4 यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 2, तो -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये वैल्यू हमारे पास आई है कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्केयर। ओमेगा हमारे पास था -1, इसके ऊपर प्लस आयोटा अंडर 3 डिवाइडेड बाय 2, और ओमेगा स्केयर जो है हमारे पास इक्वल है -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की हमें प्रॉपर्टीज़ 1 बाय 1 स्टडी करनी है। फर्स्ट है हमारे पास द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ ज़ीरो। कि सम ऑफ क्यूब रूट, जो क्यूब रूट है उनके जो हमारे पास आंसर आएगा वो ज़ीरो, यानी 1 प्लस ओमेगा स्केयर विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। कि इस सारे का आंसर जो है हमारे पास आएगा ज़ीरो के इक्वल। तो यहाँ पे हम इसको प्रूफ करते हैं। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ओमेगा स्केयर की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो हमने इसमें पुट करना है 1 वैसे का वैसे, ओमेगा की जगह ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्केयर की जगह ओमेगा स्केयर की वैल्यू। अब हमने यहाँ पे लेना एलसीएम। जब एलसीएम होल आएगा तो 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 टाइम 2 हो गया, ये हो गई। फिर -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, ये वैसे के वैसे, -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 वैसे का वैसे, होल एलसीएम हमारे पास आ गया 2। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू कैंसिल होती है, ये कैंसिल हो रही है और यहाँ पे ये कैंसिल हो रही है हमारे पास। और यहाँ पे -1 -2 हो जाएगा यूँ। एक है हमारे पास 2 और दूसरा है -2 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 - 2 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 0। दस द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 0। तब हमारे पास हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि हमारे पास ये जो सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है हमारे पास 0 के इक्वल है। सेकंड प्रॉपर्टी है द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1। कि इनका जो हम प्रोडक्ट लेंगे वो हमारे पास 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे है 1 इंटू प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, 1 डॉट ओमेगा स्केयर विच इज़ इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल है कि यहाँ पे 1 के इक्वल इन्होंने लिखा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा स्केयर को जब ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब विच इज़ इक्वल टू 1। इसको यूँ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ये ओमेगा की वैल्यू, ये ओमेगा स्केयर की वैल्यू। अब इसमें पुट करते हैं 1 वैसे का वैसे, ओमेगा की जगह ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्केयर की जगह ओमेगा स्केयर की वैल्यू। ये हो जाएगा 2 टाइम 4, और इनको ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी, ए माइनस बी, ये दो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। तो इसको हम लिखेंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये ए की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू, ये बी की और ये बी की। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास एटा के हमारे पास स्केयर में आ जाएगा। ये 1 वैसे का वैसे, -3 वैसे का वैसे, और 3 ओमेगा 3 एयोटा स्केयर हमारे पास आ जाएगा। एयोटा स्केयर हमारे पास होता है -1 के इक्वल। यहाँ पे पुट कर देंगे -1 के 1 - 3 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 4। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 1 टाइम 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 3 डिवाइडेड बाय 4, 4 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा हमारे पास 1। तो दस द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1। के हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास किसके इक्वल आया है, 1 के इक्वल आया है। थर्ड प्रॉपर्टी है ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। कि हमारे पास कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, या इन्वर्स भी बोल सकते हैं, इस इन्वर्स ऑफ द अदर। तो हमारे पास डब्ल्यू रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी है हमारे पास इस तरह बनी हुई है, यहाँ से ली हुई है कि यहाँ पे करते हैं 1 डॉट ओमेगा स्केयर विच इज़ इक्वल टू 1। तो यूँ कर सकते हैं ओमेगा स्केयर यहीं रहेगा, इसको नीचे हम जाके डिवाइड कर देते हैं, एक प्रॉपर्टी ये बन जाएगी। एक दोबारा इसी को यूँ लिख के विच इज़ इक्वल टू 1, तो आप इसको ओमेगा को यहाँ रहने दें, 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा स्केयर। कि ये जो है इसका रेसिप्रोकल है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा स्केयर, और ओमेगा स्केयर का रेसिप्रोकल है 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो ये हमारे पास है प्रॉपर्टी जो कि यहाँ पे यूज़ की हुई है, ये हमारे पास गिवन है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है वी हैव ओमेगा स्केयर इक्वल टू 1, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। तो ओमेगा क्यूब किससे मिलके बना है, ओमेगा डॉट ओमेगा स्केयर से। कि ओमेगा डॉट ओमेगा स्केयर को हम दोबारा अगर ज्वाइन करें तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा क्यूब विच इज़ इक्वल टू 1।
तो यहाँ पे ओमेगा स्केयर वैसे का वैसे, या यूँ कर ले ओमेगा वैसे का वैसे, स्केयर को नीचे जाके डिवाइड कर दें जो भी मैंने प्रॉपर्टी बनाई है, और ओमेगा स्केयर विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाय ओमेगा, दैट्स ओमेगा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय ओमेगा स्केयर एंड ओमेगा स्केयर विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाय ओमेगा। तो ये हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ जो कि हमने 1 बाय 1 एक्सरसाइज में यूज़ करनी है। हमारे पास जो क्यूब रूट की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी वो भी कंप्लीट हो गई यहाँ भी। आई होप कि आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।